नमस्कार, आदाब। आप सभी को प्रातः काल का शुभ गुड मॉर्निंग। मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी वाला लड़का में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, बहुत ही अच्छा टॉपिक, ज्योग्राफी का जो एक अच्छा टॉपिक है। अक्षांश एवं देशांतर हम लोग पढ़ रहे थे। अक्षांश खत्म हो चुका है, आज लगा कि 5वां दिन के बाद वीडियो आ रहा है। तो आज हम लोग देशांतर के बारे में हम लोग जानेंगे। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, इनके बारे में हम लोग को जानना है। हमको खुद तक अलग सा फीलिंग हो रहा है, बहुत दिन के बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। लेकिन आज चलिए, हम लोग पहले ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग पहले देशांतर को जानते हैं। देशांतर, पहले एक ग्लोब लेते हैं, ग्लोब बनाते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग परिभाषा लिख लेंगे, जो भी उसका जो भी क्या कर सकते हैं विशेषता होगा, सारा चीज को नोट डाउन करेंगे। हम लोग पहले समझते हैं, कंसेप्ट को समझ लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। यदि कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा आप तो परिभाषा एक से एक तैयार कर सकते हैं, डेफिनेशन एक से एक तैयार कर सकते हैं। कोई भी आपको गलत नहीं कर सकता यदि आप कॉन्सेप्ट समझ करके अपना डेफिनेशन बनाइएगा। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक मान लिया जाइए ग्लोब लेते हैं पहले हम लोग। इसमें हम लोग बहुत कुछ हद तक पढ़े थे। इसको हम लोग NSNP बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, SP, साउथ पोल। तो हम लोग तो ये वाला रेखा को क्या बोले थे, ये वाला रेखा को बोले थे भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या विषुवत रेखा, हाँ, या इक्वेटर लाइन, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। आप देखिए, ये हम लोग समझ गए। इधर जो हॉरिजॉन्टल में जो रहेगा, क्षैतिज जो रहेगा, जो गिरी हुई रेखा रहेगा, पड़ी हुई रेखा होगा, उसको हम लोग क्या बोले थे, अक्षांश बोले थे। अब हम लोग देशांतर के बारे में आज पढ़ना है, तो हम लोग देशांतर को जानते हैं। पहले देशांतर जो होगा वो होगा आपको ऐसे, देखते जाइए, बात को समझ जाइएगा। ये आ रहा है देशांतर रेखा, ये हुआ आपका देशांतर। तो हम लोग देशांतर को पहले समझते हैं। ये ग्लोब हो गया, पृथ्वी का ग्लोब किसको बोलते हैं, पृथ्वी के नमूना को ग्लोब कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए ये आप लोग को बहुत बार हम पहले बता देते हैं। आज ग्लोब पे जो है मैप कैसे देखा जाएगा, मैप देख लेते हैं पहले। ये मैन डायरेक्शन है, 4 मैन डायरेक्शन। ये जो 4 मैन डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और 4 सब डायरेक्शन है। देखिए, अभी देखिए हम 4 सब डायरेक्शन को ही बनाते हैं। ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। तो समझे बात को। तो ये देखिए मैप में ये कौन सा दिशा हो गया, ऊपर वाला दिशा, एंड उत्तरी दिशा हो जाएगा, ये उत्तर की ओर, ये साउथ दक्षिण की ओर। देखिए इसका मतलब ईस्ट हुआ, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ में उत्तर और साउथ में दक्षिण। ये हो गया, देखिए उत्तरी दक्षिण, उत्तरी पूरब, ये देखिए दक्षिणी पूरब, और ये दक्षिणी पश्चिमी। समझ गए बात को, डायरेक्शन को। ये आपका अर्थ पे डायरेक्शन देखने का जो तरीका होता है, ये इसी टर्म पे फॉलो, इसी पे वर्क करता है। ये हम नहीं बनाए हैं, ये एक कोई वैज्ञानिक बनाया होगा, या जो कोई वैसा व्यक्ति होगा वो बनाया होगा ना। ये कह, ये सब बात आज के बाद आप लोग को मैप भी देखने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग कहाँ देशांतर को हम लोग पहले समझते हैं। एक सिंपल सा परिभाषा देखिए, अभी यहां से निकल रहा है, ये छोटा सा देखिए, एक छोटा सा ग्लोब हम लोग लिए थे पृथ्वी के नमूना से। इनसे देखिए, हाँ,
इनसे देखिए एक परिभाषा अपने आप निकल रहा है। अभी देखिए समझिए कंसेप्ट को, देखिए उत्तरी ध्रुव बोले थे इसको, इसको दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पृथ्वी पर, ये तो पृथ्वी ही ना भाई, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव खींची गई काल्पनिक और लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। और इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, या दूसरा ही परिभाषा है, या उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। और भी बोल सकते हैं ये अर्धवृत्तीय है, और इसमें अर्धवृत्तीय भी लगेगा, ठीक ना। और वो कंसेप्ट समझाने में जो है ना ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम सोचते हैं कि यही कंसेप्ट आपके लिए ठीक रहे, इतना ही समझिए। अर्धवृत्तीय बाद में समझेंगे हम लोग, ठीक ना। परिभाषा नोट डाउन करते हैं, परिभाषा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग भी। देशांतर का पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। यदि बोर्ड चमक रहा होगा तो आप जो है ऐसा करेंगे, बोर्ड यदि चमक रहा है तो आप मेरी आवाज को सुन के लिखने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक, और इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और अर्धवृत्तीय रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए हम लोग पहले इसका परिभाषा को फिर से समझ लेते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक, ये सब काल्पनिक है। चांस देशांतर जितना भी रेखा है वो अर्थ पे खींचा गया, वो सब काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइन, इमेजिन करके वो लाइन बनाया गया, ऐसे होता तो ऐसे होता, ऐसे होता तो ऐसे होता। अभी हम भारत से नेपाल काठमांडू में होते तो ऐसा होता, अभी यूक्रेन में होते तो हम क्या कहते हैं, वो जो लड़ाई हो रहा है उसको शांत कर देते, रूस में होते तो ये कर देते। तो यही है, वही बात समझ लीजिएगा, इमेजिन करके बनाया गया है ये सब, ठीक ना। और काल्पनिक है ऊर्ध्वाधर, देखिए ये देखिए ऐसे है, लंबवत है, लंबवत जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, समझे। अर्धवृत्तीय, ये अर्धवृत्तीय है, ग्लोब नहीं है, इसीलिए हम इस कंसेप्ट को नहीं समझा पाएंगे आप लोग को। और यदि हम ऐसे समझाने में लग जाए तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक ना। कुछ अर्धवृत्तीय रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। चलिए हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं टोटल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन अर्थ, ठीक ना। हम लोग देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा, थोड़ा सा ये बात को समझे तो खुशी में एक छोटा सा शायरी हो जाए। तुम्हारे लिए दुनिया की सारी कायनात, तुम्हारे लिए दुनिया की सारी कायनात की खुशियां एक तरफ कर दूं, तू कहे तो चांद और तारा भी तोड़ लाऊं। इतना से काम चल जाएगा, या मेरी जान दो चार झूठ और बोल लूं। चलिए आइए हम लोग अब समझते हैं इसमें टोटल लाइंस ऑफ देशांतर। लॉन्गिट्यूड लाइन जो है 360 है, मतलब 360 है। ये देखिए एक ही साइड का हम फिगर बना पा रहे हैं, और उसके जो बैक साइड का है वो तो फोटो नहीं बन रहा है। ये एक भाग में 180 होगा और दूसरे भाग में 180 होगा, समझे बात को? समझे?
तो इसको याद रखना है, ऐसे याद करना है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा है, ठीक ना। क्या सब था? अच्छा देखिए, इसमें कंसेप्ट आएगा आपको, ये देखिए, ये जो इक्वेटर लाइन है या भूमध्य रेखा है, ये देखिए, ये जो सब रेखा है, ये देखिए, तो पैरेलल नहीं है यार। अक्षांश रेखा क्या था? पैरेलल था, और देशांतर पैरेलल नहीं होगा। ये देखिए, सबसे ज्यादा दूरी जो होगी, दो दो देशांतर रेखा के बीच की सबसे ज्यादा दूरी जो होगी, वहां वो कहाँ पाया जाएगा? विषुवत रेखा पे। देखिए, विषुवत रेखा पे सब में ज्यादा दूरी पाया जा रहा है ना। और देखिए, ध्रुव पे आते आते धीरे धीरे सबका दूरी, सबके बीच की दूरी कम होती जा रही है। तो समझ रहे हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनना संभावित क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कहाँ देखा जाता था? आपको बोला क्वेश्चन का आंसर होगा देशांतर, सॉरी, भूमध्य रेखा के पास या विषुवत रेखा के पास। हाँ, हम लोग देखते हैं यहाँ की जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, ये विषुवत रेखा पे जो दूरी होगी, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी होगी, वो कितना होगी? 111.32 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विषुवत रेखा पे जो दो देशांतर रेखा के बीच की वास्तविक दूरी होती है वो क्या होती है? तो आपको आंसर देना है 111.3.2 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर, ठीक ना। समझे बात को? अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये सब महत्वपूर्ण लाइन रेखा है, ठीक ना। मेरा अंति वाला कहा गया, इसी देशांतर के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है। इसमें लिखना है इम्पोर्टेंट, अभी ऐसा हेडिंग बना लीजिए, कुछ प्रमुख देशांतर रेखा, ठीक ना। कुछ प्रमुख देशांतर रेखा, इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक ना। पहला लिखते हैं हम लोग, पहला जानते हैं, पहला को समझाया जाएगा। 0 डिग्री देशांतर, जीरो डिग्री देशांतर रेखा जो होगा वो क्या होगा? पृथ्वी के बीचों बीच होगा, ठीक ना। लिखाओ, पृथ्वी को दो भाग में देशांतर रेखा भी कट करेगा, एक जो है 0 डिग्री, और अक्षांश में भी था 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोले थे। और इसको बोलेंगे जो इधर से देशांतर रेखा में जो कट करेगा, बीचों बीच पृथ्वी को दो भाग में करेगा, उसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक ना। अब देखिए इसका सटीक परिभाषा क्या होगी। हाँ, आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा, बेटर होगा, तो हम कंसेप्ट समझा देंगे अभी।
चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख देशांतर रेखा में सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको देखिए, ये जो है इसको लिया गया है क्या कहते हैं, एक इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान है, वहां से जो रेखा गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पीछे ढेर सारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के अंदर घुसेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि उधर जाएं। जो मोटा मोटी होता है वो हम लोग को जानना है। और मेरा वीडियो जो होता है ना, ज़्यादातर आपको बीपीएससी और यूपीएससी से टच वीडियो होता है, डीपली घुस जाते हैं, प्रयास करते हैं कि यदि पढ़ा ही रहे हैं या समझा ही रहे तो अच्छी तरीका से समझाया जाए। देखिए हम लोग समझते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, वैसी देशांतर रेखा, कोई भी वैसी देशांतर रेखा, कोई भी आदमी समझ, जैसे नहीं कहते कोई भी आदमी जो ये काम करने के लिए कैपेबल है तो वो उस आदमी वो उस काम का बादशाह कहलाएगा। तो वही बात है, वैसी देशांतर रेखा जो इंग्लैंड मतलब यूके, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, उसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी को दूसरा नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्रधान आम्योत्तर रेखा, ठीक ना। अब हम लोग दूसरा देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा जानते हैं हम लोग। पढ़ने में काफी मजा आएगा यदि आप पढ़ने के लिए सिंसियर हो, ध्यान से वीडियो सुनने के लिए सिंसियरली हो, तो मजा आएगा ही आएगा। जैसे रील्स में देखने में कितना मजा आता है, रील्स इंस्टाग्राम का रील्स देखने में कितना मजा आता है, समझ रहे हैं ना बात को, वही बात है। इसको समझने में उतना मजा नहीं आता है क्योंकि ये लाइफ को उतना नहीं संभालेगा जितना रील्स संभाल लेगा। ये पर ये बता रहे हैं आपको, दुनिया में कोई भी ताकत जो है ना, दुनिया में सब कुछ आपसे सब कुछ छीन सकता है, धन दौलत सब कुछ छीन सकता है, घर द्वार सब कुछ छीन सकता है। ये वो ताकत है, ये वो उपज है दिमाग की जो आपकी कभी भी कोई भी इंसान है, यहाँ तक कि आपका बाप भी, आपका पिताजी भी नहीं छीन सकता है। चोर डाकू का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो शिक्षा बहुत ही अच्छा चीज है, इसको अपनाने का प्रयास करना है, इसको रिस्पेक्ट देने का काम करना है, इसको दुनिया का सबसे पहला काम समझना है, तभी शिक्षा आपको आपके पास आएगी। और आपको जो है सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना सबसे 3-4 चीज का जरूरी पड़ता है। एक तो आपको एक अच्छा सा बुक चाहिए, एक अच्छा सा टीचर चाहिए, एक अच्छा सा रूम चाहिए, और एक अच्छा सा खाना का वातावरण, खाना पीना भी सबसे जरूरी होता है, नीड होता है। तो सबसे पहले बुक, उसके बाद एक अच्छा टीचर, उसके बाद रहन सहन सिंपल होना चाहिए, खाना पीना में साधारण भोजन होना चाहिए, और मन एकाग्र होना चाहिए। तब शिक्षा माँ सरस्वती का कहना है कि जो साधारण तरीका से श्रद्धावान होगा उसी के पास हम पहुंचेंगे। ये नहीं ताम झाम पूरा किए हुए हैं और माँ आ जाओ, ऐसा थोड़ी भी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक ना। इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं। आइए मजा आएगा, बहुत मजा आता है पढ़ने में, क्या बताए, अलग ही मजा आता है जब पढ़ के समझ करके पढ़ते हैं और पढ़ के समझते हैं तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। समझ ही नहीं आता है वो, किसी को बयान नहीं कर सकते, इस तरह से मजा आता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वैसी रेखा, इसका है वैसी रेखा जो 0 डिग्री देशांतर के, 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत से गुजरती है। कोमा उसे 180 डिग्री देशांतर कहते हैं।
चलिए हम लोग देशांतर जो पढ़ रहे थे, देशांतर में कुछ प्रमुख रेखा में दो एक रेखा पढ़े 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच स्थान से गुजरता है, उसी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लैंड के जो ग्रीनविच स्थान से गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, कौन सा रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा, उसी को बोलेंगे प्रधान या व्युत्तर रेखा। चलिए हम लोग देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं इंटरनेशनल तिथि, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन। देखिए 0 डिग्री के वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत या ठीक पीछे से क्या है, पीछे में स्थित हो, गुजरती नहीं हो, ठीक विपरीत में अवस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 0 डिग्री 180 डिग्री देशांतर कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, 180 डिग्री देशांतर स्थित हो। तो बात को समझे आप लोग। अब हम लोग परिभाषा को बार देख लेते हैं। वैसी रेखा जो 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में स्थित हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए अब हम लोग गोलार्ध के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर में जो गोलार्ध पढ़ते हैं वो गोलार्ध के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हेमिस्फेयर, इंग्लिश में गोलार्ध को क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर, क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। चलिए हम लोग हेमिस्फेयर के बारे में जानते हैं। हेमिस्फेयर गोलार्ध 2 तरह का होता है पृथ्वी पे, 2 प्रकार का। ये देशांतर में हम लोग बात कर रहे हैं। देशांतर में जो गोलार्ध होगा 2 तरह का होगा, पश्चिमी देशांतर, अति पश्चिमी गोलार्ध, और दूसरा होगा एक पश्चिमी गोलार्ध, दूसरा होगा पूर्वी गोलार्ध। थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट बेसिस पे समझते हैं तब ज्यादा मजा आएगा। पूर्वी गोलार्ध पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है और सर से सीखना है। सर से ज्यादा हम नहीं जानते, कभी भी नहीं हो सकता है। दिमाग में सेट रहेगा कि ये इंसान से हम ज्यादा जानते हैं, और यदि आपसे कुछ भी ज्यादा जान रहा है, यदि बता रहा है तो वो नहीं सीखिएगा आप, कभी नहीं। अब अपने आप को 0 मान लीजिए। आप जो जान रहे हैं वो जान ही रहे हैं, पता है आपको हम कितना पानी में है, कितना पानी से ऊपर है, लेकिन अगला जो आपको समझा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। मस्ती में रहना है, हर एक चीज जरूरी है। दैट्स ऑल मोमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ। हर एक मोमेंट, हर एक गतिविधि जो होता है आपकी लाइफ के साथ, वो क्या है, लाइफ का पार्ट्स है। उसको सबको बैलेंस करके चलना, हर एक जगह हर एक पल को गुजारना है, 1 मिनट भी नागा नहीं जाने देना है, उसको यूज कर लेना है किसी न किसी चीज में। बस आइए हम लोग गोलार्ध के बारे में देखते। तो पृथ्वी का नमूना लेते हैं, ग्लोब ले लेते हैं हम लोग। ये ग्लोब लेते हैं, ये हो गया, क्या हो गया आपको, NP नॉर्थ पोल, ये हो गया SP साउथ पोल। ये देखते हैं ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, और ये जो लाइन आ रहा है, और ये जो लाइन आएगा ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, और ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, हम लोग देखिए सिंपल सा एक छोटा सा बात कर लेंगे, देखिए तुरंत पकड़ लेंगे। तो हम लोग ये दोनों के बारे में जानना है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ये तो हम लोग समझा दिया। अब हेडिंग कीजिए पश्चिमी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध, जो भी पहले पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं। चलिए पूर्वी गोलार्ध ही करते हैं, ईस्ट हेमिस्फेयर। देखते हैं हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब और 180 डिग्री देशांतर तक पृथ्वी का आधा
भाग भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं पूर्वी गोलार्ध को। ये देखिए हम लोग ग्लोब बना रहे हैं, ये ग्लोब हुआ, ठीक ना। ये एनपी हो गया, ये एसपी हो गया। ओके, कंसेप्ट समझ रहे हैं इसका, पूर्वी गोलार्ध का। ये देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ठीक ना। ये 0 डिग्री, इधर क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। ये जो रेखा जाएगा ये 80 डिग्री, लास्ट रेखा जिधर से आएगा, ये जो रेखा आएगा ये वाला, ये लास्ट रेखा 180 डिग्री का। ओके, तो हम लोग देखते हैं, देखिए कंसेप्ट 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। रेखा से पूरब, देखिए ये पूरब है, ईस्ट वाला एरिया है, पूरब और 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का रेखा है। ये देखिए 180 डिग्री का रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा तक, रेखा लगेगा, रेखा तक पृथ्वी का आधा भाग को क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। समझ गए, इस हेमिस्फीयर को समझ गए, कंसेप्ट के साथ हमने समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी गोलार्ध पढ़ना है, अब पश्चिमी गोलार्ध पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो पूर्वी गोलार्ध है, देखिए ये पूर्वी गोलार्ध हुआ ना जी, इधर का जो जितना भी देशांतर रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक ना। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। ये सभी रेखा जो यहाँ से इससे जाएगा, ये देशांतर रेखा जो पाया जाएगा पूर्वी गोलार्ध में, जो भी देशांतर रेखा पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक ना। चलिए हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, पश्चिमी गोलार्ध, चलिए ठीक ना। पश्चिमी गोलार्ध का देखते हैं हम लोग क्या है, 0 डिग्री देशांतर, एल रेखा मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन समझ लेना है, मैं तो लिख ही देते हैं। 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम 180 डिग्री देशांतर रेखा तक पृथ्वी का आधा भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। आइए तो चच्चा लोग सब, अंकल लोग सब देखते हैं, हम लोग बात को समझते हैं। देखिए ये हो गया पृथ्वी का नमूना ग्लोब, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक ना। ये हो गया एसपी साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया एनपी नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। इधर का भाग देखिए ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र, वेस्ट डायरेक्शन में बात करेंगे। पश्चिमी गोलार्ध के बारे में लोग पढ़ना है। देखिए 0 डिग्री क्या लिखा हुआ, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम 180 डिग्री देशांतर रेखा तक, पश्चिम इधर की ओर देशांतर रेखा तक पृथ्वी का आधा भाग को क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। और पश्चिमी गोलार्ध में जितना भी चच्चा लाइन पाया जाएगा देशांतर रेखा, उसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा। और आज के बाद आज का कहानी यही खत्म हुआ। और पीयूष झुकेगा नहीं, झुकाने का प्रयास करेगा इंसान, लेकिन झुकेगा नहीं, मेहनत करेगा, भरोसा है अपने आप पे, हमको भरोसा है कि हम जिंदगी को एक दिन अच्छा रास्ता पे लेकर चलूंगा।
जिंदगी बहुत तबाह करती है, इंसान को पागल बना देता है। जिंदगी का मोह माया ही छोड़ देना है। जिंदगी का औकात है आपको डरा पाएगा कभी नहीं। आइए मजा से देखिए, सबसे बड़ी बात होता है, आप किसी भी मोमेंट को तभी आप अच्छा तरीका से उस मोमेंट को फील कर पाएंगे जब आपका पारिवारिक बॉन्डिंग अच्छा हो, माँ बाप से आपकी बॉन्डिंग अच्छा हो, भाई से अच्छा हो। और दुनिया आपको बेवकूफ़ बनता है। दुनिया से देखिए, दुनिया जो है, दुनिया का आदमी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको ऐसे ही मिलिएगा तो कुछ बोल देगा जिससे दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, उसका बात को सुनना ही नहीं है, ठीक ना। अपने काम में मतलब रखना है। और आपका माँ बाप आपको जान रहा है कि मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, आप जान रहे हैं कि हम भी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर टेंशन क्या है। दुनिया ऐसे बक्कड़ बक्कड़ करता है, उसमें लगना नहीं है। मूवी देखिए पुष्पा, उसमें उसका कंसेप्ट को समझिए। पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन किसी को झुकाएगा नहीं, ये नहीं बोला। क्या बोला? किसी को झुकाएगा नहीं, और लेकिन वो खुद झुकेगा नहीं। अपने आप से वो बोल रहा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। समझिए बात को, ये नहीं किया साला इसको झुका देंगे। तुम खुद झुक गया वहाँ पे। हम खुद नहीं झुकेंगे, हम अपने आसमान की बुलंदियाँ को नापेंगे, आसमान की बुलंदियाँ जो है उसको नापने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत दिन के बाद ये वीडियो आया था, ठीक ना।